आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो यहाँ पर था तकरीबन 3020 के आसपास, और मैंने यहाँ पर दो पोजीशंस बताई थी कि अगर तो ये 24 के आसपास जाके रिजेक्ट होता है तो यहाँ पर आके और यहाँ से एक अच्छी सपोर्ट बना सकता है, और इसको ब्रेक करता है तो 3005 से सपोर्ट बना सकता है। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है तो जैसा मैंने बताया था कि M15 का यहाँ पर एक अच्छा साइन है, तो ये जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3032 और 3041 के आसपास से रिजेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस होंगे इन दो एरियाज़ में। अब सीधी-सी बात है कि 2 चीज़ें होती हैं हमेशा। अब अगर हम ये समझें कि यहाँ से बुलिश होगा तो हम यहाँ यहाँ से रिजेक्ट हो तो हम सेल करेंगे, ऐसा नहीं होता। हमें अपना टारगेट देखना होता है कि किस तरफ जो है वो देखना है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर पोज़ीशन वही बनी। ये तकरीबन जो है वो 38 के आस-पास से फिर रिजेक्ट हुआ। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पर सपोर्ट एरिया जो है वो 24 का एक ऐसा एरिया है, जो एज़ ए सपोर्ट बन सकता है। और अगर उस 24 को ये दोबारा टेस्ट करता है और यहाँ से ऊपर निकलता है तो फिर दोबारा ऊपर जा सकता है। लेकिन नीचे की पोज़ीशन के मुताबिक ये एरिया जैसे मैंने बताया था कि 41 और 32 जो है इम्पोर्टेंट होगा। तो उसी हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये इसी के नीचे-नीचे जो है वो मूव करता रहा। यहाँ पर आके इसने ब्रेक किया इसको, और ब्रेक करने के बाद 3045 से फिर दोबारा जो है वो रिजेक्ट हुआ, और तकरीबन नियर अबाउट 200 पिप जो है वो डाउन नीचे आ गया। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो यही पॉइंट, ये वाला जो एरिया है, जहाँ पर इसने एक जो है वो 4 से 5 M15 के सेल क्लोज़ किए थे। तो यही है कि ये दोबारा उसी एरिया के आसपास आ गया है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज़ और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ की अगर हम बात करें तो इस टाइम कंडीशन ये है कि ये एक सपोर्ट बनता है यहाँ पर 27 से 24 तक का, जिसको इसने अभी ब्रेक किया हुआ है, और इसके बिल्कुल करीब जो एज़ ए रेजिस्टेंस एरिया है वो है 30 से 32 का। क्या ये यहाँ से निकल के दोबारा 48 से 52 को टेस्ट करने की कोशिश करता है या फिर यहाँ से नीचे जाता है? उसके लिए देखना पड़ेगा। अभी जो क्लोज़ लगा है वो ज़ोन के अंदर लगा है। अगर यहाँ पर ये जो 24 का एरिया है, 24 के नीचे अगर H1 का क्लोज़ हो जाता है, 24 के नीचे H1 का अगर क्लोज़ हो जाता है तो फिर ये 30 से 32 को टेस्ट करेगा और 15 पे आएगा। अब पिछले टाइम अगर यहाँ की हम लेवल्स पोजीशन देखें तो ये लेवल भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पर जो मूवमेंट हुई है उसके हिसाब से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यहाँ से इस एरिया को भी ब्रेक कर सकता है। लेकिन ये वाला जो 3005 से 2 का एरिया है, कल भी मैंने बताया था कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ की जो है वो सपोर्ट इसको दोबारा जो है वो ऊपर ले जा सकती है। लेकिन पॉसिबल है, बाय द वे ऐसा होता है कि अ, एक माइनर ऐसा लेवल जो वीक हो, लेकिन उसे ये दोबारा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। लेकिन वो स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा, इसको टेस्ट करे, यहाँ पर एक अच्छा बुलिश साइन दिखाए M15 में जिस तरह यहाँ पर है। तो इस तरह का साइन दिखाने के बाद जो है वो ये इस एरिया को ब्रेक करे और यहाँ से फिर जो है ये दोबारा टेस्ट करे, तो ये एक साइन बन सकता है इस एरिया में। अब फ़िलहाल यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते, ज़ोन पूरा ब्रेक तो हुआ है, लेकिन इस रेज़िस्टेंस एरिया को वो ही एज़ ए रेज़िस्टेंस लेता है या इसको लेता है, उसके लिए यहाँ पर H1 का क्लोज़ होना ज़रूरी है, जो अभी तक हुआ नहीं है। अगर तो ये ज़ोन के नीचे H1 का क्लोज़ करता है तो फिर अच्छा चांसेस होगा यहाँ से रिजेक्ट होने का। लेकिन ये अगर क्लोज़ नीचे नहीं करता और इस एरिया को ब्रेक कर देता है 32 को, तो ये इस तरह की मूवमेंट बन सकती है दोबारा इस तरह। जैसा कि आप जानते हैं कि आज न्यूज़ भी है एफओएमसी की, और यकीनन बड़ी मूव लगने के चांसेस हैं, इसलिए मैंने रेजिस्टेंस भी थोड़े बढ़ा के लिए हैं और सपोर्ट भी।
सीधी-सी बात है, जिस तरह आप जानते हैं कि अभी मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई एरियाज़ में मूवमेंट कर रही है। तो यहाँ पर जितने ऊपर के जो लेवल्स हैं, ये सारे एक कैलकुलेटेड लेवल हैं। तो इनके ऊपर जो है वो यकीनन इनको मार्केट रेस्पेक्ट देगी, लेकिन यही है कि आप इस पे 10-20 पिप्स का जो है वो ऊपर-नीचे भी हो सकता है। तो इस तरह की पोज़ीशन है अभी यहाँ पर क्लोज़ तो ये नहीं कर रहा है यहाँ पर भी अगर हम देखें नीचे, लेकिन ये है कि ये ज़ोन अब वीक हो चुका है। पॉसिबल है कि अगर जैसा मैंने बताया कि अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर ये इस एरिया को एज़ अ सपोर्ट ले सकता है, और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है और ये ज़ोन भी पूरा ब्रेक है, तो यहाँ से फिर ये सीधा नीचे आ सकता है। लेकिन यहाँ नीचे जो है वो H1 का क्लोज़ लगे, फिर जो है वो हम जो है वो यहाँ तक देख सकते हैं। अब नीचे की पोज़ीशन मैंने आपको बताई है पहले कि ये लेवल वीक है। अगर इसको एज़ अ सपोर्ट बनाता है, तो इसको टेस्ट करके ब्रेक ना करे, टेस्ट करके यहाँ पर M15 का कोई अच्छा सेटअप दे और इस एरिया को ब्रेक करने के बाद जो है वो ये इस तरह की पोज़ीशन बना सकता है। लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाता है, क्योंकि न्यूज़ है तो यकीनन ब्रेक भी हो सकता है। ये ब्रेक होता है तो ये लेवल अच्छा लेवल है। वेट करना पड़ेगा थोड़ा, लेकिन एक अच्छा लेवल है जो इसको दोबारा इस तरह ले जा सकता है। ऊपर ये एरिया बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, 52 से 48 से 52, क्योंकि यहाँ पर डे की जो है वो वेव्स का जो है वो एंड हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से अगर रिजेक्ट हुआ तो फिर अच्छी खासी, क्योंकि ये लेवल भी गया, इसको भी इसने ब्रेक रखा हुआ है, ये लेवल भी ब्रेक रखा हुआ है, तो यहाँ से फिर जो है वो यहाँ तक के भी चांसेस बन सकते हैं, इस तरह। और अगर तो ये एरिया भी ब्रेक कर देता है तो फिर जो है वो 60 का एरिया है, 60 ब्रेक होता है तो फिर 72 और 85, क्योंकि ये न्यूज़ है, जैसा मैंने पहले ही बताया कि अब न्यूज़ के अंदर बड़ी मूव लग सकती है। अभी भी अगर हम यहाँ एज़ ए रेजिस्टेंस से की पोज़ीशन देखें तो यहाँ पर इसने 2 सेल क्लोज़ किए हैं M15 के रेजिस्टेंस के नीचे, मतलब थोड़ा-सा वीक शो कर रहा है ये। लेकिन जब तक ये 24 वाला ये एरिया है, इसके नीचे H1 क्लोज़ नहीं करता, तब तक ये जो है वो नीचे के चांसेस कम होंगे, ये ऊपर जा सकता है। लेकिन ऊपर के लिए भी मैंने बता दिया आपको कि ये वाला लेवल ब्रेक करता है तो ये दोबारा इसको एज़ अ सपोर्ट ले सकता है। लेकिन इसको भी ब्रेक करता है और इसको भी ब्रेक करके नीचे निकल जाए, जैसे ये ज़ोन ब्रेक है, तो फिर ये एरिया अच्छा एज़ अ सपोर्ट रहेगा। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस और फिर सेकंड ये, इस तरह से। तो जो पोज़ीशन है उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया, ये वाला 48 से 52 काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आज के लिए, और उसी के हिसाब से जो है वो आप देख लीजिएगा। मेरे ख़्याल से मेरी जितनी समझ है उसके हिसाब से मुझे गोल्ड में यही नज़र आ रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।